हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि हम बात करेंगे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी से संबंधित, जो कि 2022 में आई थी और जिसका एग्ज़ाम 31 जनवरी को हुआ था 2024 में। देखिए, इसमें संशय ये था कि 936 पोस्टों के लिए जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज आई थी उसमें डिप्लोमा एलिजिबल होंगे या बीटेक या दोनों। तो इससे संबंधित एक लेटर जो अभी प्रकाशन में आया उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो आज मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन एलिजिबल है। तो आप इसमें पॉइंट नंबर 4 पर नज़र डालिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, उक्त भर्ती से संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की गई विज्ञप्ति संख्या PRPB, ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह बात दी गई थी जब वैकेंसी 2022 में निकली थी, लेकिन इसके समकक्ष क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो आज उन्होंने इस लेटर को जारी करके क्लैरिटी कर दी है। इसमें क्या दिया हुआ है वो मैं आगे आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समकक्ष उपाधि के अंतर्गत उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थियों को डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर से की होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अर्ह माना गया है। यानी कि अगर डिप्लोमा है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर की कोई डिग्री है जो कि बीटेक की होती है तो वह 4 वर्ष की वैलिड या एलिजिबल माने गए हैं। तो ये बिग न्यूज़ है आपके लिए जिन्होंने भी हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें अब बोर्ड द्वारा ये बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके लिए डिप्लोमा एज वेल एज़ बीटेक दोनों ही एलिजिबल होंगे। इसमें अब कोई संशय नहीं रह जाता, जिससे पिछले मेरे हिसाब से 1 वर्ष से या फिर आपका ये एग्ज़ाम जब से हुआ है 30 जनवरी 2024 के, इसके बाद से यह चर्चा बिल्कुल चल उठी है कि बीटेक एलिजिबल होंगे भी या नहीं। तो अब बोर्ड ने द्वारा पूर्ण रूप से साफ कर दिया गया है कि बीटेक इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ब्रांचेस बताई गई हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन बीटेक यही एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने सिविल से कर रखी है इंजीनियरिंग तो वह इसमें वैलिड नहीं होगी। यह मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसकी कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा। देखिए, 936 पोस्टों की जो कट ऑफ थी, जो और चैनल्स द्वारा या और अच्छे ट्विटर्स द्वारा पहले बताई गई थी, वह 110 क्वेश्चन के आसपास बताई गई थी और उन्होंने इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही कंसीडर किया था। तो आप यही मान के चलिए कि 110 के आसपास आपकी कट ऑफ लगने वाली है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वह कब आएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो उत्तर कुंजी है वह जारी कर दी गई थी और आपने अपनी क्वेरीज़ भी ऑनलाइन ही सबमिट कर दी थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण उसका रिजल्ट या उससे संबंधित फाइनल आंसर की नहीं आ पाई थी। तो अब यह आंसर की या फिर आप ये कहें कि सीधे रिजल्ट ही आपका आचार संहिता के बाद देखने को मिलेगा, यानी कि 4 जून के बाद आपका रिजल्ट आएगा। यह निश्चित है कि आपका रिजल्ट जून के लास्ट तक आ जाए, इस बात की हम श्योरिटी कर सकते हैं। और आपकी फ़िज़िकल जो होगा वह जुलाई या अगस्त में होने के पूर्ण चांसेस हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं कि जो यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती है वह भी जुलाई के आखिर तक होने की पूरी संभावना है। मित्रों, यहाँ बात ध्यान देने की यह है कि जहाँ यूपी पुलिस बोर्ड ने इसमें बीटेक को एलिजिबल किया है और डिप्लोमा के साथ, तो वहीं यूपी SSSC ने सिविल जो वैकेंसी आई थी सिविल वालों के लिए जल निगम यूपी वगैरह में इस सब में, तो वहाँ पर बीटेक वालों को बाहर कर रखा है। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन है कि 2 अलग अलग आयोग की वैकेंसी जो हैं वह बीटेक को कहीं अलाउ करती हैं और कहीं नहीं करती हैं। हालांकि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि यह आयोग पर ही निर्भर करता है कि वह किसको एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए देता है और नहीं देता है। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई सलाह हो तो वह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। थैंक यू।